राजधानी लखनऊ में नवागत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री तेज स्वरूप सिंह व स्रस इंडिया के संपादक डॉक्टर पवन कुमार गुप्त के साथ पत्रकारों का एक दल जो आज शिष्टाचार भेंट हुई, जिनमें नवागत पुलिस उपायुक्त तेज कुमार सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। देखिए लखनऊ से आशुतोष वर्मा व तिलक राम वर्मा की रिपोर्ट। जैसे कि कई सारे थाने हैं, आपका गोसाईगंज बहुत ही अच्छी स्थिति में है। पहले से जिस तरह का काम था, जब से कमिश्नरेट आया है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की थाने की व्यवस्था चाक चौबंद है, लोगों को अच्छे से न्याय भी मिल पा रहा होगा, क्योंकि हम लोगों के सामने जो बातें सामने आती हैं उन्हीं को हम लोग आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बेहतर हैं, क्या कहेंगे? कि मैं अभी 5 फरवरी को ज्वाइन किया हूँ। इसके पहले मैं कानपुर नगर में डीसीपी ईस्ट था और उससे पहले मैं एसपी कानपुर आउटर था। तो मैंने जो इधर 20-25 दिन में देखा है उसको दृष्टिगत रखते हुए जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से मैं जो योजना मैंने बनाई है, बोलता है देखिए पुलिस के जो 3 हमारे मूलभूत काम है। एक तो पहले अपराध होना, तो उसके लिए हमको प्रिवेंटिव कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे छोटे विवाद हैं, छोटे छोटे विवाद, तो उनको समय रहते उनका डिस्पोजल और उसमें प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई। इसी प्रकार से छोटे छोटे क्रिमिनल या एक्टिव क्रिमिनल है या एसटी सीटर है जो अपराध पहले किए हैं, उन पर निगरानी रखना, सक्रिय निगरानी उन पर हो सही ढंग से और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इसको और भी हमारा सभी जो एसटी सीटर है, एक्टिव क्रिमिनल है या जो पूर्व में प्रकाश में आए और अभियुक्त हैं जो इस तरह की गतिविधियों में या नए कोई उभर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि अपराध रोका जा सके। छोटे छोटे विवादों को कोशिश ये है कि थाना दिवस, तहसील दिवस में इसमें राजस्व कर्मियों के सहयोग से इनका समाधान किया जाए और उनमें निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। जो यहाँ इस जोन में जो समस्या है वो विशेषतः से जमीन की बहुत समस्या है, कब्जेदारी का विवाद है। छोटी छोटी, क्योंकि पहले जमीनें गांव की थी, खेती की थी, अब उसमें आबादी भी आ गई है तो जमीनों की कीमत बढ़ी है। तो कई बार भाई भाई का विवाद होता है, पारिवारिक बंटवारा पहले कुछ और था, अब दूसरे भाई को लगता है कि नहीं हम भी रोड में आ जाए, तो ऐसे विवाद हैं। तो इन विवादों को यथा समय हल कराना, साथ ही जो हमारे स्तर पर कार्रवाई हो सकती है, थाने से आती है जो रिपोर्टें आ रही हैं, 145 भी हो रहे हैं या 107-16, उसमें समयबद्ध तरीके से उनको पाबंद कराना ताकि अपराध न हो। तो दूसरा जो मैं तीनों बातें बता दूं। जी। दूसरा, अगर अपराध होता है तो उसको समय से उसमें कार्रवाई करना। जैसे अपराध हुआ, मुकदमा समय से दर्ज हो, उसकी विवेचना हो और अगर अननोन है तो उसको केस को वर्कआउट किया जाए, वर्कआउट करके उसको जेल भेजा जाए, विवेचना करके तत्परता से न्यायालय भेजा जाए। तीसरी जो बात है इसमें, जिस पर विशेष तौर से कई बार पुलिस पीछे हो जाती है, जो ध्यान नहीं दिया जाता, प्रोसिक्यूशन चार्जशीट लगा दिया, फिर उसके बाद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जो भी केस हमारे हैं उनको तत्परता से न्यायालय में चार्जशीट भेजने के बाद उनको ट्रायल पर लाना और गवाहों को तलब करा करके सजा दिलाना। विशेष तौर से महिलाओं के अपराध हों या और जो हीनियस ऑफेंस है, लूट डकैती के हैं, उन पर तत्परता से कार्रवाई कराना। ये हमारा तो प्रिवेंटिव है, ये करना एकदम आवश्यक है। तीसरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो है कि जनता के साथ न्याय हो और जनता के साथ व्यवहार अच्छा हो। मैं अपने पुलिसकर्मियों को पहले ही मीटिंग करके बता चुका हूँ कि किसी भी स्थिति में दुर्व्यवहार क्षम्य नहीं होगा। हम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो सही होगा वही होगा, लेकिन दुर्व्यवहार नहीं होगा। बात अच्छे ढंग से की जाए, ये जरूरी है पुलिस के लिए, ये आवश्यक भी है। अब आप कुछ पूछ रहे थे। जी, यहाँ जैसे कि राजधानी है और यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट लागू है, ऐसे में बहुत सारी चीजें होती, जैसे आपने बताया कि जमीन के जो मसले हैं उसमें कई सारी चीजें हैं जिसमें लोग भ्रमित भी होते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अब तहसील जाते हैं तो कहते नहीं आप यहाँ कमिश्नरेट लागू है, आप पुलिस में जाइए, और यहाँ थाने जाते हैं तो कहते नहीं है यहाँ तहसील का मसला है। लोग बहुत सारे परेशान होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैं रख रहा हूँ कि आप इस तरह से बताइए जैसे कि लोग बड़े आसानी से समझ सकें और उनको सुविधा हो सके।
नहीं, देखिए जहाँ तक विशुद्धता तहसील का मामला है, जैसे बंटवारे का विवाद है, सीमांकन का विवाद है, तो तहसील ही करेगा। लेकिन जो मैटर हमको करना है उसमें हमारे सामने आए, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। जैसे पहले क्या होता था, 107-16 की रिपोर्ट दे दी गई, चालानी वो पड़ी, कुछ नहीं होता था। तो अब क्या है कि अगर 107-16 हुई है तो उसमें कार्रवाई हो रही, तत्परता से नोटिस 111 की इशू होती है और इसके बाद 16(3) में पाबंद करते हैं। ये चीजें पहले नहीं होती थी। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता था कि मान लिया 5 लोग खिलाफ कार्रवाई, चालानी रिपोर्ट गई है, एक आदमी गया, एक ने जमानत करा लिया, 4 को वकील साहब ने अपने उसमें रख लिया और वो ऐसे चलता रहा। तो वो ये नहीं चल पाएगा। कमिश्नरेट में थोड़ा सा अंतर ये चीजें आई है। दूसरा 145 में कब्जेदारी को लेकर के अगर विवाद होता है, वो विशेष तौर से 2 महीने के अंदर होना चाहिए, उसकी कुछ शर्तें हैं, तो उसमें तत्परता से उसको हम लोग कार्रवाई करते हैं। आपके सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में कुछ कई सारे ऐसे मसले हैं जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इन संबंधों में क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी का मकान है, वो उस पर काबिज है और दूसरा उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आप यहाँ FIR भी दर्ज हुई है फिलहाल अभी, उसमें इस तरह के मसलों पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है? नहीं, जो FIR दर्ज हो रही है उसमें तत्परता से विवेचना करके कार्रवाई कराना हमारा काम है, और अगर गलत FIR दर्ज हुई है तो उसके हिसाब से साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि राकेश कुमार पत्रकार अभी आपके सामने एक आया है मुकदमा, इनके ऊपर जैसे पत्रकार को एक डकैत के रूप में कहा गया कि मतलब आप इस तरह के काम करते हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे राकेश? नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो भी एक मुकदमा है और मुकदमा को विवेचना करके सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी जी। कोई ग्रुप या कोई जात या कोई धर्म या कोई पेशा क्रिमिनल नहीं होता है जी। व्यक्ति होता है, व्यक्ति की समस्या है, व्यक्ति के बारे में हमारे पास मुकदमा लिखा हुआ है। कई बार मुकदमे में लोग बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं और कई बार कम भी लिखा जाता है, दोनों चीजें रहती है। कई बार होता है कि कई बार कम धारा लिखी हुई है, चूंकि FIR होती है उनकी तहरीर के आधार पर होती है, तो विवेचना से जो डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी भोजवाल द्वारा जोधपुर राजस्थान में 10 बेड का आयुष अस्पताल का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आयुष एकीकृत पद्धति द्वारा सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जा रहा है। आयुष एकीकृत उपचार के तहत आयुर्वेद, पंचकर्मा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, आहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बीमारी को ठीक करने में एक साथ अपना योगदान करते हैं। यह जोधपुर में इस प्रकार के एकीकृत आयुष पद्धति का प्रथम अस्पताल है। अस्पताल द्वारा प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क जांच योग्य चिकित्सकों द्वारा एवं प्रतिदिन निःशुल्क योगा शिविर की व्यवस्था की जाती है। पता संध्यांशी न्यूरो हॉस्पिटल, मेन रोड, माता का थान, चामुंडा देवी का स्थान, कीर्ति नगर, जोधपुर, राजस्थान। 3422304 संपर्क सूत्र 9773 32835 977332835 977332835 ये साहिवाल क्रॉस जर्सी गाय है और इसने अपना दूसरा बच्चा दिया है। इसका जो दूध देने की क्षमता है वो करीब 17 से 18 लीटर है, जो मौके पर दे रही है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। केवल डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। इसकी कीमत जो है वो मात्र 75,000 रुपए रखी गई है। आप देख सकते हैं कि ये साहिवाल क्रॉस जर्सी गाय है और देखने में काफी अच्छी लग रही है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। केवल डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये 2 दांत की बछिया है और इसने पहला ही बच्चा अपना दिया है, बछिया ब्याई है और देखने में बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। इसका कद काठी बहुत ही आकर्षक है। ये मौके पर करीब 17 से 18 लीटर दूध दे रही है और इसकी कीमत मात्र 75,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। केवल डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये साहिवाल नस्ल की गाय है और इसने अपना दूसरा बच्चा दिया है और करीब 10 से 12 लीटर मौके पर दूध दे रही है। कीमत इसकी मात्र 46,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। केवल डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये साहिवाल नस्ल की गाय है और इसने अपना दूसरा बच्चा दिया है और मौके पर करीब 7 से 8 लीटर ये दूध दे रही है।
कीमत इसकी मात्र 45,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये कंक्रीट साहिवाल गाय है और इसने अपना दूसरा बच्चा दिया है। मौके पर ये करीब 8 लीटर दूध दे रही है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। कीमत इसकी मात्र 50,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये HF गाय है और ये करीब 1 माह में अपना पहला बच्चा देगी। कीमत दूध करीब 12-13 लीटर देने की क्षमता है। कीमत इसकी मात्र 50,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ।